बैसाख मास आने पर कौन कौन सा द्रव्य लेकर भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भक्तगण बैसाख मास में किस प्रकार का धर्माचरण करें। बैसाख मास में क्या दान देना चाहिए और उस दान का अपने आप में क्या फल है। तो बैसाख मास की अपने आप में महिमा क्या है, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। शायद आपने बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा सुनी नहीं होगी। हमारे पुराणों के अंतर्गत स्कंद पुराण में इसका बड़ा विस्तार रूप से इसका वर्णन किया गया है। राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद जी को बैसाख मास की महिमा पूछी। अम्बरीश ने कहा, सर्वेषाम अपि मासानाम उत्तमो महात्म मंजसा श्रुतुम मया पुरा ब्रह्मन यदा च उत्तम दात्वया। हे गुरुदेव, मैंने पूर्व में भी कई महीनों की चर्चा सुनी हुई है। मैंने कार्तिक मास महात्म्य सुना है, माघ मास सुना है, लेकिन माधव मास बैसाख के बारे में हम आपसे पूछना चाहते हैं। बैसाख प्रभरु मासो मासे त्वेष निश्चितम इति तस्माद् विस्तरेण महात्म्य माधवस्य च। गुरुदेव, इस माधव मास बैसाख मास की थोड़ी आप विस्तार पूर्वक आप चर्चा कर देंगे तो हमें बहुत लगेगा अच्छा। बैसाख मास किस प्रकार से भगवान विष्णु को प्रिय है, इस मास में विष्णु का प्रिय धर्म क्या है, ये भी आपको बताना होगा। विष्णु भक्तगण बैसाख मास में किस प्रकार का धर्माचरण करें, यह भी आपको बताना होगा। बैसाख मास में क्या दान देना चाहिए और उस दान का अपने आप में क्या फल है, ये भी आप बताएं। किसके लिए व्रत का आचरण होता है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बैसाख मास आने पर कौन कौन सा द्रव्य लेकर भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए, तो ये आपको बताना पड़ेगा। किम दानम किम फलम तस्या कमुत चरेदिमान। दान और उसकी महिमा और उसका फल, ये आप विस्तार पूर्वक गुरुदेव ये आप हमें बता दीजिएगा। मैं ये सब सुनने के लिए आपके चरणों में बैठा हूँ। यह सुनकर के देवर्षि नारद जी ने कहा कि मया पृष्ठा पुरा ब्रह्मा मास धर्मान पुरातनाम व्याजहार पुरा प्रोक्तम यस्य वै परमात्मना ततो मासा विशेषोक्ता कार्तिको माघ एव च माघवस्तेषु वैशाखम मासानाम उत्तमम व्यदात। देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैंने पूर्व काल में अपने पिताजी ब्रह्मा जी के मुख से इस महीने की महिमा मैंने सुनी। मैंने अपने पिताजी विधाता ब्रह्मा को पूछा था कि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कौन सा महीना ठीक है, तो कार्तिक माघ तथा बैसाख ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 3 महीने बताए, और उसमें भी कार्तिक माघ से भी बढ़कर के बैसाख का महीना हमारे पिताजी विधाता ब्रह्मा ने बताया कि उसमें बैसाख मास प्रधान है। प्राणियों की माता जिस प्रकार अपनी संतान को सब कुछ प्रदानित कर देती है, उसी प्रकार से बैसाख का महीना संपूर्ण जीव को सब कुछ प्राप्त करा देता है। इस मास में दान यज्ञ व्रत तथा स्नान करने से संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। धर्म यज्ञ तथा क्रिया आदि को के रूप से बैसाख महीने को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना होता है। इस प्रकार से देवता भी पूजित करते हैं। बैसाख मास में तपस्या करने से, व्रत करने से साधना में सिद्धि आ जाती है। जैसे मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष और धेनुओं में गौ माता, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण और वस्तुओं में प्राण, सुहृदों में भार्या, नदियों में गंगा, आयुधों में चक्र और धातुओं में सोना, वैष्णवों में रुद्र और रत्नों में जैसे कौस्तव मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से महीनों में ये बैसाख मास अपने आप में अति श्रेष्ठ लिखा है। वैष्णवानाम यथा रत्न रत्ना कौस्तभयो भो यथा मासानाम धम्र हेतूनाम बैसाख शुत्तमोत्तमा। जैसे गायों में कामधेनु गाय और धातुओं में कंचन सोना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से महीनों में बैसाख महीना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। देवर्षि नारद जी राजा अम्बरीश को एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं, स्नानार्थम मास बैसाखी पादमेकम चरिदधि। जब सूर्य उदय होता है, वो कहते हैं जब सूर्य उदय होता है, मेष राशि में सूर्य होते हैं, तब बैसाख मास लगता है। जो मनुष्य बैसाख में सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं तो उनको नित्य कुंभ पर्व का स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बैसाख महीने में सूर्य उदित होने से पहले स्नान किया जाता है तो वह विष्णु भगवान को अति प्रसन्न है, इसमें बिल्कुल संशय की बात नहीं है। बैसाख मास में जो स्नान करने के लिए जो व्यक्ति अपने कदम आगे के लिए बढ़ाता है, बैसाखे पाद में एकम चरिदधि, एक आध पाम भी आगे के लिए रखता है नहाने के लिए, तो उसको यज्ञ करने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए समझदार लोगों को चाहिए कि बैसाख मास में प्रतिदिन भोर में स्नान करे और भगवान की पूजा आदि जरूर करे। ऐसा करने से महापातक समाप्त हो जाते हैं
और अंत में भगवान विष्णु की उसको समीपता मिल जाती है। जो मानव वैशाख में स्नान के लिए एक पग भी आगे के लिए चलते हैं उन्हें 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तानी सर्वाणि राजेंद्र संति बाहल्यो पके जले, और कह दिया गया है सो अश्वमेधा अयुतानाम अंच फलमामृत संशय, इसमें कोई संशय नहीं है 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यदि कुटिल बुद्धि वाले लोग भी वैशाख के महीने में धोखे से भी प्रातः स्नान कर लेते हैं तो उनको भी 100 यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सूर्य मेष राशि पर होते हैं उस समय वैशाख मास लगता है, तब व्यक्ति को मनुष्यों को प्रातः भोर में जल्दी ही स्नान करना चाहिए। और जितने भी तीर्थ हैं इस धरती पर, जितने भी तीर्थ हैं वैशाख के महीने में वह सबके सब नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए हे राजा अम्बरीश, जब तक मनुष्य वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान नहीं करता तभी तक यमराज बलवान रहते हैं। और जो वैशाख मास में भोर में स्नान करके और जो पूजा पाठ करते हैं यमराज की उनके ऊपर एक भी नहीं चलती। यावन्ना कुरुते जंतुर्वैशाख स्नानम बसी तीर्था देवादुता सर्वा वैशाखे मासवम बुपा। हे मुनिवर, कथा चल रही थी, कह रहे थे मानवगढ़ के हितार्थ भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थ देवता, तीर्थ के अतिरिक्त जितने भी जल हैं वह सबके सब स्वयं जल में स्नान करता है, वह भी देवताओं को पूजता है। हे राजेंद्र, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान नहीं करता उस व्यक्ति की दुर्गति हो जाती है। इसलिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करना चाहिए। अनजाने में जाने में जो भी अपराध हो गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा से जो भी अपराध हुए हैं, वैशाख मास में प्रातः भोर में स्नान करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। कुबुद्धि सद्बुद्धि में मिल जाती है, कुविचार विचारों में मिल जाते हैं, ताप प्रताप और संताप ये सब समाप्त हो जाता है। तो मैं स्कंद पुराण अंतर्गत सभी भक्तों को कहना चाहूंगा कि ना इस समय ज्यादा सर्दी है ना गर्मी है, भोर के समय में जल्दी जा करके सूर्य उदित होने से 24 मिनट पहले कम से कम आप पहले स्नान कर लीजिएगा और फिर हरि और हर की पूजा कीजिएगा, गंगा जी का आचमन कीजिएगा, इससे कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को सुना। वीडियो आगे भेजिए, वैशाख महात्म की महिमा उनके पास में भी पहुंचे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने वैशाख मास की महिमा सुनी है। तो गंगा जी का आचमन, स्नान, दान पुण्य जरूर करते रहिएगा। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।